जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बिहार SCERT के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न है, ये इली का उपयोग किस लिए किया जाता है? इली का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक यानी सूखे पत्तों को काटने के लिए पेड़ों को काटा जाता है और फलों को काटा जाता है। यानी कि इली का प्रयोग ए और सी यानी कि सूखे पत्तों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा फलों को काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं? मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां, ऑप्शन नंबर सी आलू। ऑप्शन नंबर सी आलू। प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है? प्याज की सूखी पत्तियों को काटने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है वह कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंसिया। मुख्य कोर के साथ उगने वाली अवांछनीय पौधे कौन से हैं? मुख्य कोर के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधा कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खरपतवार। अगला प्रश्न है, किसान कहाँ काम करता है? किसान कहाँ काम करता है? ऑप्शन नंबर डी, किसान कहाँ काम करता है? ऑप्शन नंबर ए, खेत में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्पर्श में खुरदरा है? कौन सा स्पर्श में खुरदरा है? ऑप्शन नंबर सी, गाजर। सब्जी जो फल है किससे संबंधित है? सब्जी जो फल है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, भिंडी से। ऑप्शन नंबर सी, भिंडी से। अगला प्रश्न है, कौन सी एक पत्तेदार सब्जी है? कौन सी एक पत्ता वाला सब्जी है? ऑप्शन नंबर बी, पालक। हम सब्जियों को किस प्रकार से रखने के लिए उन पर पानी छिड़कते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ताज़ा रखने के लिए। उस पक्षी का नाम क्या है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देता है? उस पक्षी का नाम क्या है जो अपने अंडे को दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयल। कोयल जो है यह कौवा के घोंसला में अपने अंडे को देती है और अंडा के सेने का काम कौवा ही करता है। प्रश्न है, मांस खाने वाला पक्षी कौन सा है? मांस खाने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह चील भी है और बाज भी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करता है? ऑप्शन नंबर ए, कठफोड़वा। ऑप्शन नंबर ए, कठफोड़वा जो है यह पेड़ के तने में छेद करता है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य यानी कि बीच में कौन सा रंग होता है? ऑप्शन नंबर ए, हरा। शिकारी पक्षी कौन सा है? शिकारी पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बाज। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे बड़ा पक्षी कौन है? निम्न में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। निम्न में रात में देख सकने वाला पक्षी कौन है? रात में देखने वाला जो पक्षी है यह ऑप्शन नंबर सी, उल्लू है। अगला प्रश्न है, पानी किसके लिए आवश्यक है? पानी किसके लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जानवर, मनुष्य तथा पौधा सबके लिए आवश्यक है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है, किस पानी से नमक बनाया जाता है? किस पानी से नमक बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी से, मृत सागर से और झील के पानी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, एक से अधिक। कौन सा जल जनित रोग नहीं है? कौन सा जल जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया, क्योंकि यह मच्छर के काटने से फैलता है। इनमें से कौन पानी में घुलनशील है? इनमें से कौन पानी में घुलनशील है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी। मैं पेड़ों के तने में छेद करता हूँ, यह कौन सी चिड़िया है? मैं पेड़ों के तनों में छेद करता हूँ, यह कौन सी चिड़िया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पेड़ों के तने में छेद करने वाला जो पक्षी है वह कठफोड़वा है। कौन सी है? कठफोड़वा है।
इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 823 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन से जीवित चीज़ें हैं? जीवित चीज़ कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि पेड़, पक्षी तथा जानवर, ये सभी जीवित हैं। किस पेड़ की एरियल जड़ें होती है? किस पेड़ की एरियल जड़ें होती है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा फसल उत्सव है? फसल उत्सव कौन है? ऑप्शन नंबर डी, बिहू, मकर संक्रांति तथा ओणम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, एक से अधिक। बेला घर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? बेला घर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, घास तथा बांस, ऑप्शन नंबर ई। गुरुद्वारे में प्रसाद का क्या नाम है? गुरुद्वारे में प्रसाद का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारे में प्रसाद का क्या नाम है? गुरुद्वारे में प्रसाद का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ई। गुरुद्वारे का आम भोज क्या कहलाता है? गुरुद्वारे का आम भोज क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, लंगर। आंध्र प्रदेश किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली के लिए आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है। एक करघे में, प्रश्न है, एक करघे में कितनी सुइयां होती है? एक करघे में कितनी सुइयां होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। रेत से बने पहाड़ को क्या कहते हैं? रेत से बने पहाड़ को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैंड्यूनस। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? अबू धाबी की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दिरहम है अबू धाबी। दांत में दर्द होने पर किस मसाले का इस्तेमाल किया जाता है? दांत में दर्द होने पर किस मसाले का इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लौंग। घावों को भरने के लिए किस मसाले का उपयोग किया जाता है? घाव को भरने के लिए किस मसाला का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ई, इनमें से कोई नहीं। केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? केरल में कौन सा मसाला उगाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी काली मिर्च और इलायची, लौंग भी मिलाया जाता है, इसलिए केरल में उपयुक्त में से एक से अधिक। नौसैनिक जहाज पर यात्रा करने वाली और पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिद्रा प्रेजम खान। प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पल्स रेट। निम्न में वह कौन सा कांच है जो श्वेत रंगों को विभाजित कर 7 रंगों को दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिज्म। जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, लंगड़ा। वह कौन जानवर है जो उड़ सकता है? वह कौन जानवर है जो उड़ सकता है? चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कर्कश किस जानवर की आवाज़ है? निम्न में कर्कश किस जानवर की आवाज़ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। मेरी गति धीमी और स्थिर है, मैं हमेशा रेस जीतता हूँ, किस जानवर के संबंध में यह कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेरी गति धीमी और स्थिर है, मैं हमेशा रेस जीतता हूँ, किस जानवर के संबंध में है? या कछुआ। अगला प्रश्न है, पानी में और ज़मीन पर कौन रहता है? पानी में और ज़मीन पर कौन रहता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, मेढक, इसलिए यह उभयचर प्राणी भी है। मैं एक पेड़ पर उल्टा लटक जाता हूँ, कौन सा जीव है? ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। औषधीय पौधा कौन सा नहीं है? औषधीय पौधा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पुदीना। ऑप्शन नंबर ई होगा।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। तुलसी, पुदीना और नीम ये सभी औषधीय पौधा है। पुदीना का प्रयोग गैस की प्रॉब्लम होने पर किया जाता है। प्रश्न है अगला, हमारे हाथों पर रंगीन डिजाइन बनाने के लिए किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? हमारे हाथों पर रंगीन डिजाइन बनाने के लिए किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इस पेड़ के फल से किस फल के जूस बनाया जाता है? किस पेड़ के फल से जूस बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नारंगी के। किस पौधे की पत्तियों को खाया जाता है? किस पौधे की पत्तियों को खाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलसी, पुदीना तथा पान, यानी कि सबको खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मैं आपका राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आपका राष्ट्रीय पक्षी हूँ। ऑप्शन नंबर ए, तो मोर। ऑप्शन नंबर ए, मोर। पानी का ठोस रूप क्या है? पानी का ठोस रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बर्फ। जल का स्रोत क्या नहीं है? जल का स्रोत क्या नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। जल, नदी, बांध तथा नहर यह सभी जल का स्रोत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। पानी की उस बूंद का क्या नाम है जो आप सुबह घास पर देखते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओस। पानी किसके लिए आवश्यक होता है? पानी किसके लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर डी, पीने के लिए, सफाई के लिए तथा बढ़ते पेड़ के लिए, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा पहला स्कूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, परिवार। हमारा पहला स्कूल कौन है? परिवार। पिता का भाई क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाचा जी। पिता का भाई क्या कहलाता है? चाचा जी। अगला प्रश्न है, जब मैं अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ? जब मैं अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जानवर जो घर के अंदर नहीं रहते हैं, जानवर जो घर के अंदर नहीं रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि छिपकली, भेड़ और गाय सभी घर में रहते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पौधे द्वारा कहाँ खाना पकाते हैं? पौधे द्वारा कहाँ खाना पकाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्लोरोफिल, यानी कि पत्तियों में। इनमें से सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन अपने पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के कारण बनाते हैं। हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, साफ। मैं मरे हुए जानवर को खाता हूँ, मैं कौन हूँ? ऑप्शन नंबर ए, गिद्ध। गिद्ध जो है हमेशा मरे हुए जानवर को ही खाता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी होने के कारण है कि गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा केवल क्या खाता है? 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा केवल क्या खाता है? ऑप्शन नंबर ए, दूध। मेरी चोंच गुलाबी और पंख भूरे रंग के हैं, मैं कौन सी चिड़िया हूँ? मेरी चोंच गुलाबी और पंख भूरे रंग के हैं, मैं कौन सी चिड़िया हूँ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोता। रक्त के कोशिका कौन है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं? रक्त के कोशिका कौन है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं? ऑप्शन नंबर बी, WBC, यानी कि ब्लड दो प्रकार का होता है, एक RBC और दूसरा होता है WBC, यानी कि सबसे अधिक रोगों से लड़ने की क्षमता WBC में होती है। वाइट ब्लड होता है जो कि हल्का खरोच पड़ने पर उजले पानी की तरह जो निकलता है उसी को हम WBC के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हम सुबह क्या खाते हैं? हम सुबह क्या खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, नाश्ता। अगला प्रश्न है, जो लोग सुन और बोल नहीं सकते हैं उनके संचार का माध्यम क्या है? जो लोग सुन और बोल नहीं सकते हैं उनके संचार का माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चेहरे के भावों के माध्यम से संचार। नृत्य में हाथ और चेहरे की अभिव्यक्ति की गति क्या कहलाती है? नृत्य में हाथ और चेहरे की अभिव्यक्ति
की गति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि अभिव्यक्ति तथा भाव। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव कौन है? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा। आलू में उपस्थित क्या होता है? आलू में क्या उपस्थित होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आलू में सबसे अधिक मंड होता है। प्रश्न संख्या 869, घेगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन नमक की कमी के कारण घेगा रोग होता है। रुक्षांश के क्या मुख्य स्रोत हैं? रुक्षांश के क्या मुख्य स्रोत हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, नीलाभ काला। मिलान करना है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स। और घेगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? बेरी तथा दृष्टिहीनता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का मतलब हुआ कि ए का 3, यानी कि रिकेट्स जो होता है, स्कर्वी होता है, यह विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और घेगा रोग आयोडीन की कमी से, और बेरी विटामिन B1 की कमी से, और दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित तंतु कौन है? मानव निर्मित तंतु कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, यानी कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, यह क्या है आपका मानव निर्मित तंतु है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न किस जिले में जूट अधिक उगाया जाता है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कटिहार में और मधेपुरा में भी सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। निम्न में कौन कोमल पदार्थ है? कोमल पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर बी, रबर। निम्न पदार्थ में किसमें पीली चमक होती है? किसमें पीली चमक होती है? ऑप्शन नंबर सी, सोना में। ऑप्शन नंबर सी, सोना में सबसे अधिक पीली चमक होती है। प्रश्न है, निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घुलक हो सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन तेल। केरोसिन तेल। अगला प्रश्न है, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त घोल। संतृप्त घोल। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पारभासी। धुंधली के लिए पारभासी, और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। और जिससे आर पर देखी नहीं जाती है उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। इसलिए वे वस्तुएं जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई पड़ती है, तब वहाँ हो जाएगा पारदर्शी। लेकिन स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई पड़ती है वहाँ पारभासी, और जहाँ नहीं पड़ती है वहाँ अपारदर्शी। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घुलनशील पदार्थ। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, घुलनशील पदार्थ। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया में किसका उपयोग करते हैं? पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया में हम किसका उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाष्पीकरण का, छानना का और चुनना का। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही होगा। जल में अघुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन की पेंदी में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? जल में अघुलनशील एवं जल से भारी
कण बर्तन की पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी थिराना। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी थिराना। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रवों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए निथारना। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो उन्हें अलग करने की विधि कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए चुनना। ऑप्शन नंबर ए चुनना। प्रश्न है निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कर्पूर। को जलाने पर तुरंत ही गैस के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न है बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर किसमें बदल जाता है? बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर किसमें बदल जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ठोस में। निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जल। आम किस प्रकार का पौधा है? आम किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन नंबर सी वृक्ष। अगला प्रश्न है पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि भोजन भी करती है, ऑक्सीजन और वाष्पोत्सर्जन। यानी कि पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या करती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरी करती है। जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन। फूल का नर भाग क्या कहलाता है? फूल का नर भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी जयांग। प्रश्न है ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्रीकेसर नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नर फूल और मादा फूल अलिंगी, यानी कि इसमें कोई इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अलिंगी फूल कहते हैं उनको। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 4। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संधि और जोड़। ऑप्शन नंबर सी दोनों कहते हैं। शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कंकाल तंत्र। ऑप्शन नंबर ए कंकाल तंत्र। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि क्या कहलाती है? ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी अचल संधि। निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? खोखली किंतु मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी पक्षी। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? निम्न में कौन सा जीव मिट्टी खाता है? ऑप्शन नंबर सी केंचुआ। ऑप्शन नंबर सी केंचुआ, और इसे किसान का मित्र भी कहते हैं।